28 अक्टूबर की रात में आयोजित यूजीबीएम में आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के खिलाफ वामपंथी छात्र संगठनों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। ये न केवल धार्मिक विश्वासों पर हमला है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उनके आदर्शों का भी अपमान किया है। श्री राम, जो कि सत्य, मर्यादा और त्याग के प्रतीक है, उन पर भी ऐसी कई अभद्र टिप्पणियां की गई है, जो कि पूरे हिंदू समाज में अब आक्रोश की लहर भी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब जेएनयू और एबीवीपी विंग की तरफ से प्रदर्शन कर विरोध जताया जा रहा है। एबीवीपी का कहना है कि ऐसी अभद्रता बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे अब पूजनीय प्रभु श्री राम के चरित्र पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक बातें की जाए। जेएनयू एबीवीपी की अब मंत्री शिखा स्वराज का भी कहना है कि जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संगठन और संस्थान के इस प्रकार की हरकत न केवल निंदनीय है, बल्कि इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। यह केवल हिंदू समाज पर नहीं, बल्कि पूरे भारतीय सभ्यता और हमारी आस्थाओं पर भी चोट करने का समान है। एबीवीपी जेएनयू में क्या हुआ था, एक यूजीबीएम कॉल हुआ था। उस जीबीएम का मुद्दा था आईसीसी इलेक्शन। आईसीसी इलेक्शन के को छोड़कर उस जीबीएम में बाकी सारी बातें हो रही थी। विचारधारा की लड़ाई अलग बात है, लेकिन वो लाइन जब आप क्रॉस कर जाते हैं, लेफ्ट के संगठन के एक व्यक्ति आए, एक कैडर था उनका, वो आया, सब कुछ ठीक था। अचानक से बोलते हुए उसने कहा कि सावरकर नीच हैं, श्री राम जिनको एबीवीपी वाले आराध्य मानते हैं वो नीच हैं। इसी बात पे यही वो समय था जब वहाँ खड़े लोगों ने, सभी लोगों ने, फॉरगेट अबाउट एबीवीपी, सिर्फ एबीवीपी नहीं, जितने नॉर्मल स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी ये कहा कि ये कंडेमनेबल है, ये ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क है। ऐसी भड़काऊ बातें आप किसी देवी देवता को गाली नहीं दे सकते, ये नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। अपने प्रतिरोध जताया और कहा कि जेएनयू के जो मेंबर्स वहां बैठे हैं, या तो वो व्यक्ति जिसने बोला जो भाग गया वहां से बोलकर, उसके बाद वो नजर नहीं आया, उसको बुला के माफी मंगवाओ, या फिर जो रिस्पॉन्सिबल चेयर है वो उसको कंडेम करे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर को रेज करे और उसको अपना रिग्रेट दे, माफी मांगे कि हाँ, मेरे अध्यक्षता में हम ये सब देख रहे थे, ये हम माफी मांगते हैं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए था। इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। हमने प्रतिरोध जताया कि जब तक ये सब नहीं होगा, तब तक वो माफी नहीं मांगा जाएगा, तब तक हम उस स्थिति में नहीं है कि इस चीज को हम आगे कर सके, क्योंकि ये ह्यूमिलिएशन है, ये आपत्तिजनक है। हमें शर्मिंदगी महसूस हुई उस समय कि ये होना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी।